अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं स्पीड न्यूज़ और मैं हूं असद कियानी। नाजरीन मौजूद हैं रावलपिंडी सदर के एरिए में और यहाँ पे सदर पंच सड़की पेट्रोल पंप से थोड़े से फासले पर क्लिनिक है जिसका नाम है वापसी साइकेट्रिस्ट एंड ड्रग्स सेंटर। डॉक्टर साहिबा हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद है और इनसे पूछते हैं कि ये ऐसे मरीज़ों किस तरह से इनका इलाज करती हैं। जी डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि नफसियाती मरीज़ की कौन सी ऐसी निशानियां हैं जिससे पता चलता है कि ये नफसियाती मरीज़ है। अस्सलाम वालेकुम, हमारे नफ्सियात और मंशियात सादिया बशीर बात कर रही हूँ वापसी ड्रग ट्रीटमेंट एंड साइकेट्री सेंटर से। आपने मुझसे पूछा कि ऐसे कौन से पेशेंट्स को हम डायग्नोज किस तरह से करते हैं, ऐसी कौन सी निशानियाँ होती हैं जिसमें हम डायग्नोज कर सकते हैं कि फ़लाँ बंदा पेशेंट है, नफसियाती मरीज़ है। देखें जी, सबसे पहले तो ये है कि बिहेवियर में उसकी चेंज आती है। बिहेवियर में चेंज ऑब्वियसली ऐसे ही आती है जैसे नफसियाती तौर पर आपको ज़हनी तौर पर चेंज आती है, तो आपके बिहेवियर में ऑब्वियसली चेंज आती है। और इसके अलावा जब उसके रवैयों में तब्दीली आती है, फैमिली वो डिस्टर्बेंस करता है, डे एंड नाइट उसके चेंज हो जाते हैं, रूटीन उसकी चेंज हो जाती है, उसकी पर्सनैलिटी में तब्दीलियाँ आती हैं और फैमिली फिर इस तरह से उनको फ़िक्र लग जाती है कि पेशेंट हमारा नॉर्मल एक्ट नहीं कर रहा जैसे वो पहले अब नॉर्मल वे से एक्ट कर रहा था। जी, तो ये फ़ीमेल में ज़्यादा पाई जाती है कि या मेल में ज़्यादा पाई जाती है? देखिए जी, नफसियाती मर्ज़ जो है वो फीमेल्स में भी पाया जाता है और मेल्स में पाया जाता है। अगर आप नफसियाती बीमारियों की बात करेंगे तो वो फैमिली जेनेटिकली चलती हैं, क्योंकि मेजॉरिटी आप देखेंगे साइकोट्रामा कोई एक इशू होगा जिसमें किसी की फैमिली में पेशेंट मेल होगा या फीमेल होगा। मोस्टली ऐसा होता है कि जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं जो कि आपकी नफसियाती बीमारियों को आगे रनिंग में लेकर जाते हैं। इसमें हम इसलिए ये कहना बड़ा मुश्किल है कि फ़ीमेल ज़्यादा इन्वॉल्व है या मेल, क्योंकि दोनों का ही सिनेरियो सेम ही लगता है इसमें दिखने में। डॉक्टर साहब, कुछ लोग इस तरह करते हैं कि नफसियाती एक मरीज़ है तो उसको वो कहते हैं जी कि उसको जिन्नात का साया है या कोई इसमें जिन्न है, भूत है, चुड़ैल है, कोई भी है, तो वो फिर क्या करते हैं, जैली पीरों के पास जाना शुरू कर देते हैं। तो जैली पीर जो होते हैं वो उनसे फिर पैसे बटोरने शुरू कर देते हैं, हालांकि वो मर्ज़ मेडिकल में आती है लेकिन उनका इलाज नहीं हो रहा था। तो उस हवाले से आप क्या? हमारे यहाँ एक्चुअल में ऐसा है कि ले मैंस की फैमिलीज़ को देखेंगे या आप एजुकेटेड वंस को देखेंगे, वो ये समझ रहे होते हैं कि फैमिलीज़ उनको पीछे से प्रेशराइज़ भी कर रही होती हैं कि इसको जादू का असर हो गया है, जनात इस पर असर कर गए हैं या ये बाहर निकला या फलां इस तरह के इशूज़ हो गए। तो फैमिलियाँ बेचारी सफ़र ही करती रहती हैं, कभी एक जाली पीर के पास जा रही होती हैं, कभी दूसरे के पास जा रही होती हैं, जबकि वो उस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर सकती हैं, एक्सेप्ट नहीं कर सकती हैं कि हमारा बच्चा नफसियाती बीमारी का शिकार हो सकता है या नफसियाती मरीज़ है। जबकि इसमें कोई शर्म की बात नहीं है कि अगर एक पेशेंट को नफसियाती मसला हो गया, देखिए नफसियाती मसाइल और नफसियाती बीमारियों में भी फ़र्क है। कभी कभार ऐसा होता है कि इंसान नफसियाती मसाइल का शिकार होता है, लेकिन नफसियाती बीमारियों को लेकर चलने में फैमिली हमेशा ये कहती है कि फ़लाँ हमारे बच्चे को ये ना कह दे कि फ़लाँ पागल हो गया, ये तो पागल है, ये तो पागल है। इस स्टिग्मा से वो डरते हैं और इस तरह से पेशेंट की बेचारे की वो कंडीशन वर्स से वर्स कर देते हैं। नफसियाती जो मरीज़ हैं उनके रवैयों में किस हद तक तब्दीली आ जाती है? देखिए जी, नफसियाती मरीज़ जब मरीज़ के हवाले से डायग्नोज होता है तो डेफिनेटली उसकी पूरी पर्सनालिटी चेंज हो जाती है, उसके रवैयों में तब्दीली आती है, उसके थॉट पैटर्न्स, बिहेवियर, हर चीज़, उसकी कॉग्निटिव प्रोसेस, उसकी हर चीज़ में चेंज आती है। वहाँ पर डिपेंड ये करता है कि अगर आप पेशेंट की प्रॉपर मैनेजमेंट कर रहे हैं, प्रॉपर ट्रीटमेंट करवा रहे हैं तो यकीनन आपको रिजल्ट उसके आपके अकॉर्डिंग मिलते हैं। लेकिन उसके लिए भी आपको डिटेल में पूरा नॉलेज लेना ज़रूरी है कि पेशेंट की ट्रीटमेंट क्या है, ट्रीटमेंट प्रोसेस को कैसे मैनेज करना है और फिर उसकी आफ्टर प्रिवेंशन कैसे की जानी है। क्योंकि हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला ये है कि डॉक्टर के पास एक दफ़ा लेके जाते हैं, डॉक्टर डायग्नोज कर देता है, 4-5 मेडिसिन देता है, पेशेंट वो हफ्ता महीना खाता है, उसके बाद छोड़ देता है। पेशेंट की हालत पे वर्स से वर्स हो जाती है और फैमिली समझती है फ़लाँ डॉक्टर से तो हमें आराम ही नहीं हुआ। जब तक आप प्रॉपर डॉक्टर को फॉलो नहीं करेंगे तब तक पेशेंट में बेहतरी नहीं आएगी। नफसियाती मरीज़ के अलावा यहाँ पे आपके क्लिनिक में नशे के आदी लोगों का भी इलाज किया जाता है, तो नशे के आदी लोगों का इलाज करना आप क्या समझती हैं कि मुश्किल काम है? देखिए जी, हम नशे के मरीज़ों का इलाज यहाँ पर यकीनी तौर पे करते हैं, कोशिश भी हमारी ये होती है। आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है कि आप समझती हैं कि जो बाकी आप नफसियाती मरीज़ों का इलाज करते हैं उनमें और नशे के आदी मरीज़ों का इलाज करने में क्या मुश्किल पेश आती है। बहुत मुश्किल पेश आती है, क्योंकि नशे के जो आदी अफराद होते हैं, ज़ाहिर है वो कहीं ना कहीं से अगर ट्रीटमेंट करवा कर आए होते हैं तो उनको मैनेज करना बड़ा मुश्किल प्रोसेस है, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि फैमिली ट्रीटमेंट प्रोसेस को अंडरस्टैंड नहीं करती हैं, वो समझती नहीं है कि नशे का इलाज होता क्या है। तब नशे के इलाज को आप प्रॉपर तरीके से फॉलो नहीं करेंगे तो वहाँ पर मैनेजमेंट
का और आफ्टर प्रिवेंशन आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो आदी अफराद के लिए ज़रूरी है, नशे के मरीज़ों के लिए ज़रूरी है कि फ़ैमिली को पहले डिटेल में ख़ुद भी नोआई होनी चाहिए कि हमने अपने बच्चे को दाखिल करना है, कौन से रिहैब में दाखिल करना है, कौन सी बेस्ट ट्रीटमेंट सेंटर है जहाँ हम दाखिल करके पेशेंट की बेहतर तरीके से प्रिवेंशन कर लेते हैं। सबसे बड़ा जो मसला यहाँ पर ये है कि पेशेंट को एडमिट करके फैमिलियाँ भूल जाती हैं कि हमारा पेशेंट है, हमने उसका इलाज मुकम्मल तरीके से करवा कर फैमिली से, मुआलजों से, एक्सपर्ट से हमने राय लेनी है और पूछना है कि हमने इन फ्यूचर में उसकी क्या प्लानिंग करती हैं। वो समझते हैं हमारी ज़िम्मेदारी यहाँ तक थी कि हमने एक इदारे में छोड़ दिया, डॉक्टर्स ने उसको मेडिसिन दी, 2-4 काउंसलिंग कर ली तो बस उनका इलाज कंप्लीट हो गया, जबकि ये ऐसा नहीं है। देखिए नशा भी एक ज़हनी नफ्सियाती बीमारी है और आप कह लें कि ये कब्र की दीवारों तक अगर नशे का मरीज़ खुद उसको छोड़ना नहीं चाहेगा तो उसका पीछा नहीं छोड़ेगी। ये लाइक सेम वैसे ही डिजीज़ है जैसे डायबिटिक को हम लेकर चलते हैं या हाइपरटेंशन को लेकर चलते हैं, वहाँ पर डॉक्टर जैसे डायग्नोज करते हैं कि आपने फ़लाँ चीज़ों से परहेज़ करनी है। हम नशे के मरीज़ को भी बताते हैं, उसकी फैमिली को भी गाइड करते हैं कि ये चीज़ें सारे ये प्रोसेस करेंगे तो आपके पेशेंट की मैनेजमेंट हो सकती है। आपके क्लिनिक से कितने मरीज़ एक अंदाजे के मुताबिक सेहतयाब होकर गए हैं? देखिए जी, अल्लाह पाक का बहुत फ़ज़ल है, अल्लाह पाक का बहुत करम है, उस पाक ज़ात का बहुत एहसान है और मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ अपने रब की कि मेरे दायरे से बहुत से नशे के मरीज़ इस वक्त रिकवरियों में बेहतरीन अपनी ज़िंदगी के पैटर्न्स पे चल रहे हैं और बेहतरीन ज़िंदगियाँ गुजार रहे हैं। लेकिन इसमें जहाँ नशे के मरीज़ की एफर्ट इनपुट थी, मैं वहाँ पर फैमिली को भी निगलेक्ट करना नहीं भूलूँगी। मेरे साथ फैमिलीज़ भी बहुत कोऑपरेटिव रही हैं, उन्हीं पेशेंट जिनकी फैमिलियाँ मेरे साथ कोऑपरेटिव रही हैं, अल्लाह का बड़ा फ़ज़ल रहा है उन पर और अब तक उनके पेशेंट बेहतरीन मैनेजमेंट में हैं। और अल्लाह पाक के बड़े फ़ज़ल से 70 to 80% अगर फैमिलियाँ हमारे अकॉर्डिंग चलती हैं, हॉस्पिटल के SOPs को फॉलो करती हैं और एक मुहालिज की एक्सपर्ट की राय को मानती हैं तो अल्लाह पाक के फजल से उनको रिजल्ट्स उनके मुताबिक मिलते हैं। तो ये बताएं कि आपके क्लिनिक में मरीज़ों के लिए जो सहूलियात हैं। देखिए जी, मुझे तो अपने एक टीचर की बड़ी अच्छी बात याद है कि वो कहते हैं मैडम हम ज़हनी मरीज़ों का भी इलाज कर लेते हैं, हम बिहेवियर प्रॉब्लम्स के साथ लोगों का भी इलाज कर लेते हैं, लेकिन नशे के मरीज़ वायद एक ऐसा क्राइटेरिया है जिनको आप बेहतरीन से बेहतरीन ट्रीटमेंट भी देंगे, ये वो कौम है जो कभी खुश नहीं होती है। तो यहाँ पर मैं यही ज़रूर कहूँगी कि मैं ज़रूर कोशिश करती हूँ कि पेशेंट एक नफ्सियाती तरीके से अगर मेरे पास ज़हनी मसले में आया है, नशे की बीमारी में आया है, तो मैं बेहतरीन तरीके से साइकोलॉजिकल वे से उसको डील करूँ और उसको मैनेज करूँ और मैं उन तमाम तर रवैयों को फॉलो करती हूँ, उन तमाम तरीकों को फॉलो करती हूँ जिस पे मेरा पेशेंट भाई जाकर बेहतरीन मैनेजमेंट कर सके। और मैं तो ये कहूँगी कि 90 to 99% हम अपने पेशेंट की बेहतरीन मैनेजमेंट विद डिटॉक्सिफिकेशन, विद मेडिसिन, विद फूड, विद मेस, विद एवरीथिंग हम बेहतरीन तरीके से मैनेज करने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा हमारा एक्स्ट्रा करिकुलम भी होता है। हम 14 अगस्त हो गया, ईद मिलादुन्नबी हो गया या इस तरह के जितने भी हमारे इवेंट्स आते हैं, हमारे मजहबी इवेंट्स आते हैं या हमारे सोशली आते हैं, हम पूरी तरह से उनको लाइफ की तरफ लेकर आते हैं कि ज़िंदगी को भरपूर तरीके से एंजॉय करें। ज़िंदगी बड़ी कीमती है, एक ही बार मिलती है, बार बार नहीं मिलती है। आपके क्लिनिक में कितने डॉक्टर, फीमेल डॉक्टर और मेल डॉक्टर हैं? इस वक्त जो करंट हमारे डॉक्टर्स का प्रोफेशनल्स का सिनेरियो है, तकरीबन 5 हमारे मेडिकल स्टाफ डॉक्टर्स हैं, जिसमें से हमारे पास 2 साइकेट्रिस्ट हैं और 3 मेडिकल डॉक्टर्स हैं। इसके अलावा साइकोथेरापिस्ट हमारी 4 से 5 साइकोथेरापिस्ट लेडीज़ हैं जो कि इस वक्त वर्क कर रही हैं। इसके अलावा पैरामेडिकल स्टाफ है और बाकी इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन है, अकाउंटेंट है, सब सिक्योरिटी गार्ड है, कुक है। हर चीज़ के साथ हम अल्लाह का शुक्र है कि बेहतरीन तरीके से मैनेज कर रहे हैं अपने हॉस्पिटल को। नशे के आदी लोगों के वालिदैन को या नफ्सियाती मरीज़ जो हैं उनके वालिदैन को आप क्या मैसेज देती हैं? देखिए जी, नफ्सियाती ज़हनी दोनों बीमारियां हैं। नशे की भी बीमारी नफ्सियाती ज़हनी है और जो नफ्सियाती ज़हनी बीमारियां हैं वो भी इटसेल्फ ज़हनी बीमारियां हैं। मैं दोनों फैमिलीज़ को यही पैगाम दूंगी, जहाँ पर नफ्सियाती ज़हनी बीमारी की बात आती है, खुदारा आप प्रॉपर तरीके से अपने डॉक्टर्स को फॉलो करें, उनकी प्रिवेंशन पे काम करें, उनके साथ मैनेजमेंट करें। दोनों बीमारियाँ ऐसी हैं जिनमें रिलैप्स के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा हैं, लेकिन रिलैप्स को हम कंट्रोल कर सकते हैं, हम मैनेज कर सकते हैं। हम कैसे कर सकते हैं? अगर हम प्रोफेशनल्स की बात सुनकर उन पर अमल करेंगे, प्रॉपर ट्रीटमेंट कराएंगे, प्रॉपर रिहैब के बाद प्रॉपर मैनेजमेंट करेंगे तो इंशाल्लाह हमें ये तकलीफ फ्यूचर में देखनी नहीं पड़ेगी। जहाँ तक नशे के आदी लोगों की अफराद की बात है, उनकी फैमिलीज़ की बात है, तो यकीन जानिए कि जहाँ पेशेंट बहुत ज़्यादा हमसे हेल्पफुल होता है ट्रीटमेंट में, वहाँ मेजॉरिटी केसेस में मैंने देखा कि फैमिलीज उतनी ही हमारे साथ नॉन हेल्पफुल रही हैं हमेशा। वो कभी भी ट्रीटमेंट को अंडरस्टैंड नहीं करती हैं। जब वो अंडरस्टैंड करने की पोजीशन में आती हैं तब बहुत देर हो चुकी होती है। तो फैमिलीज़ को यही मैसेज दूंगी कि थोड़ा सा मोहब्बत प्यार से हट कर अपने पेशेंट को डील करने की कोशिश करें और जो एक्सपर्ट्स कहते हैं, जो मुआलिज कहते हैं, उनकी राय का एहतराम करते हुए उनके मुताबिक चलें। इंशाल्लाह रिजल्ट्स आपके मुताबिक होंगे। जी, बहुत शुक्रिया मैडम। आई एम आयशा कोमल एज अ साइकोलॉजिस्ट फ्रॉम वापसी रिहेबिलिटेशन ड्रग ट्रीटमेंट सेंटर। मैं यहाँ पर अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी। जब फर्स्ट डे मैंने ये रिहैब ज्वाइन किया तो मुझे बहुत फ़ियर था अंदर,
डेफिनेटली जो ड्रग पेशेंट होते हैं या साइकेट्री पेशेंट्स होते हैं उनके बिहेवियर्स काफ़ी डिसमैनेज होते हैं, उनको नहीं पता होता कि कैसे दूसरों से बात करनी है, तो काफ़ी फियर था। जब फर्स्ट डे हम अंदर गए सेंटर में, वार्ड में, तो हमें काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि काफ़ी पेशेंट माशाल्लाह बहुत मैनेज थे, इवन के साइकेट्री पेशेंट भी बहुत मैनेज थे, उनको ये पता था कि बात कैसे करनी है, उन्होंने काफ़ी ख़ुद को मैनेज किया हुआ है। इसके अलावा मैं ये कहूँगी कि यहाँ पर हमारी जो मैडम है डॉक्टर सादिया, उन्होंने हमारे साथ बहुत कोऑपरेट किया माशाल्लाह, उन्होंने हमें बहुत कुछ सिखाया है क्योंकि डेफिनेटली थ्योरी ही एक आपकी लाइफ का हिस्सा नहीं होती है। इन्होंने हमें प्रैक्टिकल वर्क सिखाया कि कैसे पेशेंट को डील करना है, कैसे पेशेंट को डायग्नोस करना है, उसका ट्रीटमेंट कैसे करना है, ये चीज़ें हमें मैडम ने सिखाई हैं। और यहाँ पर हम लोग जाते हैं, सेशंस लेते हैं, वापस आके हम अपनी मैडम से डिस्कस करते हैं पेशेंट से रिलेटेड, फिर वो हमें मज़ीद आगे बताती हैं कि पेशेंट को कैसे डील करना है या कैसे ट्रीट करना है पेशेंट को। माय नेम इज़ जन्म, मैं यहाँ पे एज अ साइकोलॉजिस्ट वर्क कर रही हूँ। मेरा जब फर्स्ट डे था, मेरा एक्सपीरियंस यहाँ पर बहुत अच्छा रहा। जब फर्स्ट डे में आई थी तो मुझे बहुत फियर था क्योंकि मैंने बहुत से दारों के बारे में सुना था और ड्रग और साइकेट्री पेशेंट वैसे भी फियर होता है। जब मैं फ़र्स्ट डे आई, मैम ने जब मुझे अंदर भेजा पेशेंट के पास, तो पेशेंट काफ़ी कोऑपरेटिव थे, मैनेज थे, साइकेट्री पेशेंट भी और ड्रग वाले पेशेंट भी। तकरीबन 3 महीने हो गए। सी सेहत आपकी? अब माशाल्लाह काफ़ी बेहतर है, अल्लाह का शुक्र है। तो क्या मसला था आपको? नशा करते थे। छोड़ दिया नशा? जी छोड़ दिया। अब आइंदा के लिए मुकम्मल छोड़ दोगे ना? जी इंशाल्लाह मुकम्मल छोड़ दें। नशे से दूर रहना चाहिए, नशा एक बुरी आदत है, तो इससे दूर ही रहना चाहिए। बिनखसूस जो यंगस्टर हैं उन्हें चाहिए कि वो खेलों में और कामों में अपना टाइम दें, यानी कि नशे की तरफ ना आएँ। ये एक बहुत बुरी आदत है जो इंसान की ज़िंदगी को तबाह कर देती है। जिस टाइम मैं आया था मेरे बुरे हालात थे, मेरे कोई पसंद नहीं मुझे करता था, तो लिहाजा कि कोई सेंटर वाला मुझे रखने को तैयार नहीं था। फिर मैडम सादिया से मैंने रिक्वेस्ट की, मेरी वालदा आई, वो उन्होंने मैडम सादिया से रिक्वेस्ट की, फिर उन्होंने मुझे यहाँ पर एडमिट किया।